मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। पूरे देश की प्रॉपर्टी दो मित्रों को दी जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। आरोप क्या, जनता देख भी रही है। 1 रुपए में जमीन किसको दी जा रही है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? धारावी का भूखंड किसको दिया जा रहा है? गोरेगांव की मोतीलाल नगर किसको दिया जा रहा है? अब तो यहां तक अखबारों में आ चुका है, धारावी की मैंग्रोव साफ करने के लिए जमीनें दी जा रही है, मीठी नदी साफ करने के लिए दी जा रही है। यह तो सिर्फ अभी एक फरमान है, दूसरा फरमान हमसे छुपाया जा रहा है शायद, कि आज उन्हें सफाई के लिए दी गई है, कल वो जमीन उन्हें बेच दी जाएगी। ये होने वाला है। धारावी का भी यही हाल हो चुका था। आप देख रहे हैं कि कई दिनों से हिंदुस्तान के हर एयरपोर्ट पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हर कोई फ्लाइट पर सवार नहीं कर पा रहा, इसलिए कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। लोगों की मौत मिट्टी में भी लोग नहीं जा पा रहे हैं, लोग उम्रा पे नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने काम के लिए जाना चाहते हैं तो भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि फ्लाइटें कैंसिल हो रही है। क्यों? क्योंकि पायलट नहीं पर है, क्रूज नहीं है। क्यों हो रहा है ये? इससे पहले आपने इतिहास देखा है कि एयर इंडिया को इसी तरह से बदनाम किया गया और अपने मित्र को दे दी गई। किसको दी गई आप जानते हैं। और अब ये खेल जो होने वाला है, आप देखिएगा, ये एयरलाइंस भी अडानी जी को दी जाएगी और उसी अडानी जी के खिलाफ पूरी दुनिया में लोग खड़े हो चुके हैं। धारावी तो चिल्ला ही रहा है, धारावी तो कह ही रहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमारी जमीनें लेकर हमें अपात्र कर दिया जा रहा है। और इनकी साठगांठ वाली सरकार, इनकी मेहरबान सरकार बीजेपी जो है, वो जोर शोर से लोगों से वादा कर रही है। क्या वादा कर रही है? थोड़ी देर बाद हम इसको जानेंगे कि वादा क्या है और क्यों ये तमाम लोग जो हैं धारावी करों को धोखा दे रहे हैं। धारावी के 90 फीट रोड पर 22 तारीख को एक कार्यक्रम होता है। उसमें मंत्री आते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं और आरोप यह लग रहा है कि वडाला और साइन से 500-500 रुपए में पूरी भीड़ लाई जाती है और धारावी करों को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि धारावी करों को धारावी में घर मिलेगा। इसी के विरोध में धारावी बचाओ आंदोलन सड़क पर आता है। उसे वार्निंग दी जाती है, उसे रोका जाता है कि आप किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो वो तमाम साथी धारावी से निकलकर धोबी घाट के ब्रिज पर यानी सायन की हद पर जाकर पत्रकारों से बात करते हैं। यहां तक भी नहीं, जब 7 तारीख को कार्यक्रम लेने का वादा किया जाता है और ये इसका प्रचार करने के लिए सभी लोग बैनर लगाते हैं, तो उस बैनर को पर्चे बांटने नहीं दिए जाता है, तो उसके विरोध में भी धारावी बचाओ आंदोलन सड़क पर आता है। और आपने तो देखा है कि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं धारावी बचाओ आंदोलन के, जो रात दिन लोगों को यह बताने में लगे हुए हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें धारावी में घर चाहिए। उसी एक कार्यकर्ता में जो रात दिन मेहनत करने वाले हैं, वो उल्लेस गजाकोस भी है, जो मूल निवासी है, धारावी के व्यक्ति हैं, यही जन्मा है, यहां पे उनकी पीढ़ी गुजरी है, वो भी धारावी करों के लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ इस वजह पर कि सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह धारावी में हमारा घर है, आप बिल्डिंग बनाएं, किसी भी बिल्डिंग बनाएं, उस बिल्डिंग में धारावी करों का घर होना ही चाहिए। सिर्फ मेरा नहीं, पूरे धारावी करों का घर उसमें होना चाहिए। और इसी हक की आवाज सुनाने के लिए 7 तारीख को यानी कल शाम को कार्यक्रम रखा गया है और उसी शाम के कार्यक्रम के लिए रातों दिन मेहनत की जा रही है। अभी भी राजीव गांधी नगर से ये यहां पर आए हैं हमसे बात करने के लिए। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि माहौल क्या था, कैसे माहौल बनाया गया और कैसे ये कल सभा करेंगे। उन तमाम चीजों की जानकारी के लिए हमारे साथ उल्लेस गजाकोस जी खुद साथ में हैं, इन्हीं से जानते हैं सबसे पहले कि मामला क्या है, किस तरह ये आगे रणनीति करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई है। ये सिर्फ अडानी के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है, ये पूरी सरकार के खिलाफ है,
इसके साथ में पुलिस भी इनका विरोध करेगी, बीएमसी भी इनका विरोध करेगी, कलेक्टर भी इनका विरोध करेगी, खुद देवेंद्र फडणवीस इनका विरोध कर रहे हैं। तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे जानते इन्हीं से हैं। उल्लेख जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे छोटा सा ही है कि इतनी कठिनाइयां आती हैं, आपको यहां तक कि जेल में भी, चौकी में भी लेके गए, आपको जबरदस्ती वहां बंद किया गया, डिटेन किया गया कुछ लम्हों के लिए। खुद यहाँ की बेटी वर्षा ताई आती है और आपसे कहती है, गजाकोश येणाऱ्या काळामध्ये तुमच्याबरोबर वर्षा गायकवाड तुम्हाला पोलीस स्टेशन मध्ये भेटेल, आश्वासन आहे माझं। मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय नेता। तो क्या कहना चाहो, कैसी लड़ाई है, कितनी लड़नी पड़ी है और कब से लड़ रहे हैं आप? हम तो 2013 में जब सजेशन ऑब्जेक्शन डाले मंगाए थे कि आपका ऑब्जेक्शन क्या है, जब भी हम लोग ने ऑब्जेक्शन डाला था कि हमारे को घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए। जैसे फोटोपास के घर है, उनको उस वक्त 2.5 पैसा ही था जब हम लोग 400 की मांग की थी। अभी 4 एपीएसआई दे रहा है तो हमारी मांग 500 की हो गई। जो जुने चाली है, म्यूनसिपल चाली है, उन स्टेट की प्रॉपर्टी है, उनको 750 स्क्वायर फीट के घर देना चाहिए, क्योंकि वो उन लोग आजादी के पहले की चाली है, यानी वो धारावी के जुने निवासी है, तो उनको 750 स्क्वायर फीट का घर देना चाहिए। इसलिए हम लड़ रहे, कोई भी एक भी घर पात्र अपात्र के नाम पे बाहर ढकला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर को मान्यता दो। वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है, घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान। अभी आदानी ने जो नंबरिंग किया है, सर्वे डाला, तो घर पे ही डाला हुआ है ना, घर पे ही उधर रह रहे ना इंसान, तो उनको घर देने में आप लोग क्या है, दे दो, हम भी आपके साथ रहिए। हमारे को प्रोजेक्ट चाहिए, विकास चाहिए। विकास का मतलब ये होता है कि जिनका घर है उनको बिल्डिंग में घर दो, की टू की। आप बिल्डिंग बनाइए, उनके नाम पे अलॉटमेंट लेटर दीजिए, उनको फिर उनको बिल्डिंग का घर का की दीजिए, फिर उनके घर का झोपड़े का की लीजिए। इसको बोलते हैं विकास। अच्छा, इस विकास की लड़ाई में कितनी नोटिस आपको मिल चुकी है और कितने बार आप जेल जा चुके हैं? मेरे को आज तक 12 नोटिस मिल गई। अच्छा। पुलिस स्टेशन से। और मेरे को एक बार काला किला में जब सर्वे गलत तरीके से धमकाया जा रहा था, सर्वे कर रहे थे जबरदस्ती पेपर, वहां पे हमारे कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने फोन किया, तो वहां पे किसी हमारे विरोधी पक्ष वाले लोग ने कंट्रोल में कॉल किया, तो मुझे वहां से बुलाए गए चौकी में कि आप आ जाओ, आपके बारे में कंप्लेंट आया, कंट्रोल में कॉल हो गया। तो गए वहां पे, लेकिन कोशिश की, लेकिन हमारे सब धारावी बचाओ आंदोलन के सभी और कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सभी राजकीय पक्ष के सभी, जैसे हो गया शिवसेना उपाटा के हो गए, यानी आपके लिए पूरा महाविकास आघाड़ी खड़ा हो गया। पूरा महाविकास आघाड़ी खड़ा हो गया, पूरी संगठना खड़ी हुई। उनको केस बनने ही नहीं मिला, क्योंकि वो जो सर्वे कर रहे थे वो सरकारी कर्मचारी। दो से तीन खबरें ऐसी है जो बहुत ही खतरनाक है, धारावी करो के लिए तो बहुत ही बेकार है। कि सबसे पहली ये कि मेघवाड़ी में आप कल गए थे, मेघवाड़ी का क्या हाल है, और उसी के साथ साथ में अगर हम पीला बंगला की बात करें तो वहां की भी यादी आ चुकी है, उसके बारे में जरा धारावी करो को अवगत करवाएं। हम परसों के दिन मेघवाड़ी गए थे। सबसे पहला मेघवाड़ी, अदानी ने मेघवाड़ी का सर्वे चला, उनको बैला फुसला के झूठे वादे देके। क्या थे वादे? वो नीचे भी घर मिलेगा, ऊपर भी घर मिलेगा, धारावी में मिलेगा, ये बोल के उनसे पेपर लिए। अभी उनको 7 दिन का नोटिस दिया गया। 7 दिन में आप ये 3 महीने का भाड़ा दो, 7 दिन में रूम खाली करो, नहीं खाली को तो पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे, हम आपका घर तोड़ेंगे। और उन लोग अभी डरे हुए, उन लोग रात में सो नहीं रहे, क्योंकि हमारा घर टूट जाएगा, हमको उनके बदले में घर भी दिया नहीं जा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से धारावी की सभी जनता को बताना चाहता हूँ, आज उन डरे हुए, उनकी रात की नींद हराम हो गई। आपको आने वाले दिनों में आराम से नींद से सोना है तो आज जागना पड़ेगा, करेक्ट, और लड़ना पड़ेगा, तो आने वाला दिन आपका बेहतर हो गया। आज उनका मेघवाड़ी का जो दिन चल रहा है, कल हम सबका दिन आने वाला है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। हमको विकास चाहिए, विकास का, हमारे को घर चाहिए,
हमारा अदानी दुश्मन नहीं न मोदी दुश्मन नहीं। अदानी भी घर देता रहेगा तो हमको आप जिया निकालो, हर घर को पात्र करो, जो हमारी मांगे है, हर कमर्शियल वाले को जितना जगह है उतना दे दो, हम आपके साथ है, हम विकास चाहते हैं। लेकिन विकास के नाम पे जो 22 तारीख को आके जो जुमलेबाजी करके गए, उसके लिए तो हम लोग तो कल के दिन सभा लिए, नहीं, उसकी जवाब देने का है। उसकी बात तो हम आपसे बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हमें ये बताइए कि धारावी पीला बंगला के लोगों के साथ क्या होने वाला है? हमने सुना कि यादी आई है जिसमें 200 घर थे, सिर्फ 2 लोगों को पात्र किया गया है। तो इनका यही काम है ना, पीला बंगला ही नहीं, मेघवाड़ी में देखो, तिलक नगर में देखो, हर जगह आजाद नगर हर जगह उन्होंने 15 से 20% पात्र किया। यहाँ पे तो 200 में 2, हाँ। यानी 1%, यानी उनको धारावी में किसी को घर देना नहीं है। अपात्र के नाम पे देवना डंपिंग ग्राउंड, सॉल्ट प्लांट की जमीन जो मुलुंड भाडुप में, वहां पे भेजने का उनका प्रयास है। धारावी जमीन ही धारावी मुंबई के बीचों बीच है। ये जमीन मुंबई शहर में आती है, सिटी में आती है। बिल्कुल। पहले जब मुंबई था, धारावी तक मुंबई था, फिर मुंबई बैंड्रा से लेके आगे उपनगर हो गया, सबर्बन हो गया। ये धारावी 5 स्टेशन के बीच में है। और 6वां स्टेशन देखो आप, साइंस स्टेशन, माइम स्टेशन, किंग सर्कल स्टेशन, माटुंगा स्टेशन, और हमारे धोबी घाट के यहाँ से चल के जाएगा तो 2 मिनट में जीटीबी नगर स्टेशन भी आता है। और नया अभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भी बना। और जब 26 जुलाई 2005 में भारी मात्रा में बरसात हुई थी, जब भी धारावी में पानी नहीं था, जो बीकेसी बोला जाता है, कांच का बिल्डिंग, वहां पे 2 माला पानी में गई। इसलिए उनको भी यहाँ पे अदानी को बीकेसी 2 बनाना। साथियों, हमने आपको एक रिपोर्ट भी उसी 22 तारीख को करके दिखाई थी कि कुछ कार्यकर्ता थे, उनसे हमने सवाल पूछा था कि आपके जो मंत्री कह रहे हैं कि धारावीकरों को धारावी में घर दिया जाएगा, तो क्या उसका कोई जीआर होगा? तो उनकी आवाज नहीं निकली। उन्होंने सीधा कहा कि जीआर हम जेब में लेकर नहीं घूम रहे, जीआर मिल जाएगा, लेकिन आज तक जीआर नहीं मिला है। तो उल्लेख जी कि जो आज ये सभा आप रख रहे हैं, इसमें क्या होगा, क्या जवाब मिलेगा, क्या आप कहने वाले हैं? हम यही कहने वाले, जिन उन लोग ने बोला, वो बाहर वाले लाए थे, वो धारावीकर नहीं थे भाई। वहां पे आंटा बिल से, साइंस से पब्लिक लाके धारावीकर दिखा के उन लोग, इससे पहले भी उन्होंने जो मोर्चा कुछ निकाला था, धारावी के पब्लिक कोई नहीं थे। अभी देखो हम दिखाते कल धारावी के कितनी जनता आती है, जो आती है सभी 100% धारावी की होते हैं। और जो जुमलेबाजी करके गए ना, उसको उनके जवाब देने के लिए हम लोग कल वही जगह पे मीटिंग रखी है, सभा। हम उस सभा में जोर से जवाब देंगे। हमको यही चाहिए कि ये झूठे लोग, जो अदानी, जो मोदी जी के परम मित्र है, धारावी के नाम पे पूरा बम्बई उनको दे रहे। धारावी का 600 एकड़, धारावी के नाम पे 1200 एकड़ बाहर। ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, गरीबों को और गरीब बनाने वाली सरकार है। इसलिए हम लोग लड़ रहे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मोदी जी ने तो वादा किया था कि 2022 में हर एक को घर मिलेगा, घर में नल होगा, जल होगा, फैन होगा, लाइट होगी, हर चीज होगी। लेकिन जिनके पास घर है, ये तो उनसे भी घर छीन रहे हैं। ये पहले दिन से जुमलेबाज सरकार है। 15 लाख देने वाले थे, दिए। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने वाले थे। युवा पढ़ लिख के अभी मोदी जी बोलते पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलने के लिए माँ बाप लड़कियों को पढ़ाते। ये जो हो रहा है, अपना देश बहुत नीचे जा रहा है। देखो, एक आज की तारीख में अपने बहनों का शादी करना है, बेटी का शादी करने के लिए सोना खरीदना है। वो ये आपके माध्यम में अंधभक्त को भी कहना चाहता, आपके भी बहन है, आपकी भी बेटियां होगी। आज हमारी जो पहले सरकार थी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थी, 26,000 रुपया तोला सोना था 11 साल पहले। आज का सोना कितना? 1,31,000। तो सर, इससे गुजरातियों का फायदा हुआ ना। 26,000 में सोना वो बेचते थे, अब 1 लाख में बेच रहे हैं। कितना फायदा मिल गया उनको, क्योंकि सरकार उनकी है। ये गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं पूरे देश को। आपका कहना है गरीबों का कहाँ फायदा होगा? गरीबों का, गरीबों की सरकार नहीं है। सोना कभी पहनेंगे गरीबों का? 26,000 तोला था 10 साल पहले, तो गरीब भी सोना पहनते। अभी गरीबों को सोना देखने नहीं मिलता। अरे, मोदी जी ने वादा किया था कि चप्पल पहनने वालों को फ्लाइट में हम पहुंचाएंगे। आज अगर कोई दिल्ली से चेन्नई जाना चाहेगा तो 1 लाख रुपए की टिकट है। ये सब जुमलेबाज सरकार है।
ये ईवीएम के सेटिंग से आई हुई सरकार है। बैलेट पेपर में करके दिखाओ, जब हम माने कि आप सही में बहुमत में आ रहे हैं। ये सब अभी देखो बिहार में भी देखिए कैसे नहीं वो इलेक्शन लड़ा गया। 10-10 हजार रुपया हर खाते में, 1.5 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10, ऐसा चुनाव लड़ा नहीं जाता। चुनाव लड़ो जैसे पहले लड़ाया जाता था। अभी ईडी का नाम तो हम लोग 2013 में सुने नहीं थे, ये अदानी का भी नाम सुने नहीं थे। ये कहाँ से आ गए हमको ही पता नहीं भाई। ये कहाँ से पैदा हम, हाँ अदानी कोई विकासक नहीं भाई। हम लोग टाटा को सुने, बिरला को सुने, अंबानी को भी सुने, लेकिन ये अदानी कहाँ से बीच में। धाराविकर ये भी तो कह रहे हैं कि 6 सेक्टर है, 6 अलग अलग बड़े बड़े बिल्डर को दे दो, फटाफट हो जाएगा। 17 साल की मुद्दत ही नहीं मिलेगी, फटाफट काम होगा, लोगों को वहीं घर मिलेगा। सेक्टर के बाद सेक्टर की जगह पे सेक्टर दे देंगे उनको। देखो एसआरए का 100-200 स्लम का झोपड़ा होता, उनका एक संगठन बनता है, उनकी एक सोसाइटी बनती है। बिल्कुल, वो सोसाइटी में चीफ प्रमोटर बनाया जाता है, सेक्रेटरी बनाया जाता है, ट्रेजरर, खजींदा, उसी में से वो सोसाइटी के मेंबर लोग ही उनको चुन के बनाते हैं। और बाद में जो विकासक बिल्डर आता है वो सोसाइटी में से सब में बोला जाता है आप लोगों का विकासक लेके आओ, ये सोसाइटी डेवलप करना है। तो उन लोग की विकासक लाते हैं, उनके मर्जी से उनसे बातचीत होती है, उनका टर्म कंडीशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है बाकायदा, उनको बताया जाता है कि आपका 3 साल में बिल्डिंग बनेगा, 3 साल में टेम्पररी रहने के लिए कहाँ मिलेगा, जिस जगह पे वही जगह पे बिल्डिंग बनेगा। ये सब होने के बाद इसको बोलता है डेवलपमेंट। ये कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारे दिमाग के बाहर है। ये अदानी का डेवलपमेंट हम समझ नहीं पा रहे भाई, हमको समझाना चाहिए अंदर भक्त लोग। फॉर्म को लेकर भी जो है सर्वे के जो फॉर्म पर दस्तखत दी जा रही है, वो भी कहा जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक तरीके से इसमें कई ऐसे कानून लागू कर दिए गए कि अगर जो सर्वे करवाने वाला है वो सर्वे कराने के बाद घर खाली नहीं करता तो उस पर भी कानून लागू होंगे, उसे भी जेल डाल दिया जाएगा। पहली बात उन्होंने बायोमेट्रिक सर्वे का की। बायोमेट्रिक सर्वे का मतलब क्या होता है, आपके उंगलियों के निशान लिए जाएंगे सब, यानी बायोमेट्रिक सर्वे का मतलब आपका खुद कन्फेशन लिया जाएगा कि मैं अपने खुशी से सर्वे करा रहा हूँ। और आजू बाजू के जो जिस घर है उसके आजू बाजू के घर के विटनेस लिए जाते, सही लिया जाता है, जब भी वो सर्वे होता है। यानी आने वाले दिनों में वो घर वाले के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई, वो किधर कोर्ट में भी नहीं जा सकता। हाँ, ये भी उनके दोनों हाथों बांध के लिए जाते। ये सर्वे भी गलत तरीके से हो रहा है। नहीं, इसमें ये भी तो कानून लिखा हुआ है कि अगर आपने हमारा विरोध किया तो हम आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसकी फीस भी आपको ही देनी होगी। ये तो हिटलर चाहिए भाई, ये गलत हो रहा है, इसलिए तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मतलब क्या मालूम, हम विरोध इसलिए कर रहे कि हमको घर चाहिए। हम हमारा धारावी का एक भी घर, एक भी दुकान और एक भी कमर्शियल जो बड़े बड़े कारखाने या कुंभारवाड़े के बड़े बड़े हमारे कुंभार लोग के बड़े बड़े कुंभार का मटका बटका धारावी के बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये कोलीवाड़ा भी वही रहेगा। ये उन लोग के हिसाब से नहीं होगा, धारावी के जनते के राय से धारावी का विकास होगा। आखिरी सवाल कि जिस तरह से धारावी दी गई है और मास्टर प्लान बनाया गया है, उसमें कहीं क्लियर नहीं किया गया है कि धारावी करों को कहां दिया जाएगा, पीला बंगला के लोगों को कहां दिया जाएगा, कुम्हारवाड़ा को कहां दिया जाएगा, कोलीवाड़ा को कहां दिया जाएगा, और ये खाड़ी का क्या होगा जो धारावी और बीकेसी के बीच में है। अभी देखिए जो मिट्टी नदी का बीएमसी ने जो प्रोजेक्ट निकाला था कि साफ सफाई करने का, वो अदानी जी को दी गई। अदानी जी को इसलिए दिया गया कि वो सब मिट्टी नदी साफ करके पीला बंगला भी साफ करे। उसके बाद वो आएंगे कोलीवाड़ा में, कोलीवाड़ा को भी नहीं दिया जाएगा उन लोग, ऐसा कोलीवाड़ा में भी घुस रहे। उनको बीकेसी के लिए डायरेक्ट रास्ता बनाना है यहाँ से। वो मिट्टी नदी से सीधा बीकेसी जाएगा, बीकेसी से सीधा बीकेसी 2 यानी धारावी में आने वाला है। ये ध्यान में रखिए, इसलिए वो अदानी को प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में मिट्टी नदी भी बंद हो जाएगी, पैक किया जाएगा और उधर भी अदानी को प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा। देखो एयरपोर्ट जो अभी नया एयरपोर्ट बना है वो भी अदानी को दे दिया है। पनवेल का एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट आने वाले दिनों में सार एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो जाएगा और वो उसकी पूरी जमीन भी अदानी को दी जाएगी। ये एयरपोर्ट चले जाएगा नए एयरपोर्ट में जो पनवेल में बना है। अदानी को
ये महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का महा आदानी राष्ट्र होने वाला है। देखिए ये होने वाला है, इसलिए लड़ना जरूरी है धारावी कर से। 7 तारीख के सभा के बारे में बताएं कि किस तरह से आप लड़ेंगे, कौन कौन आपके मेहमान होंगे, कौन कौन वक्ता होंगे। देखिए अभी शिवसेना के हमारे खासदार है अनिल देसाई साहब, वो आने वाले हैं। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष राखीताई जाधव आने वाले हैं। अभी अबू सपा के जो मुंबई अध्यक्ष महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू असीम आजमी जी भी आ रहे हैं। ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष आरिफ भाई सैयद भी आ रहे हैं। ऐसे बहुत से नेतागण आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी आ रहे हैं, हमने सुना। आदित्य ठाकरे ने भी पहले या 4 दिन पहले हमें बोला था कि हम आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे साहब भी आ रहे हैं। तो सारी पोल खुलेगी कल, पक्का खुलेगी। जो झूठे जुमलेबाज बोल के गए उनको जवाब तो मिलेगा ही, और उसी जगह पे। क्या कहना चाहोगे धारावी करो से? धारावी करो से इतना ही कहना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल, आप पेपर किसी को मत। आप अधिक को अपने घर में एक बहन रहती या बेटी रहती, जब उनका शादी कराते तो हम देखते ना उनका जो होने वाला पति है वो काम करता है क्या नहीं, अपने बहन बेटी को खुश रखेगा क्या नहीं, ये उनका घर है क्या नहीं, ये सब देख के हम अपनी बहन बेटी का उनसे शादी कराते। वैसे अपने घर के बारे में भी सोचो। अपना घर का पेपर देते समय ये इन लोग घर कहाँ देने वाले हैं, कितने साल में देने वाले हैं, किधर देने वाले हैं, सब सोच के पेपर दो। ये सर्वे करा रहा है, ये सब गलत तरीके सर्वे करा रहा है, आप वो फंसाया जा रहा है। और कल के दिन जो 7 तारीख की सभा है उसके आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप आइए, क्योंकि आपकी ताकत है हमारी ताकत है। आप आओगे तो हम और जोर से लड़ेंगे। और धारावी के लिए हम पहले से लड़ते हैं, जब से आजादी आई हमको पहले से पता था कि ये कुछ करने वाला नहीं। हम गली गली जाके धाराविकों को पता है कि ये विकास धारावी का करने नहीं आए, खुद का विकास करने आए। धारावी करो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 दिसंबर की रात में, लगभग 11 बज रहे हैं, लेकिन जब अपलोड होगी तो 7 दिसंबर होगा। यानी कि इसी दिन 7 दिसंबर को ही हमारा स्टेज का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें तमाम लोग आने वाले हैं और आपको भी आना है। इतवार का रोज है, रविवार है, छुट्टी सबकी होगी। अगर आपको अपना घर बचाना है तो इस कार्यक्रम में आपको आना होगा। अभी शाम हो, सुबह ये वीडियो अपलोड हो रही है, लेकिन शाम को आपको आना है, आपको दिखाना है और समझना है कि किस तरह से आपका घर ये आपसे हथियार लेंगे और सिर्फ वजह आपको यही बताएंगे कि आप अपात्र हो चुके हैं, आपके पास ये पेपर नहीं है, आपके पास वो पेपर नहीं है, आप यहाँ 150 साल से हैं, आपकी 4 पीढ़ियां यहाँ पर बीत चुकी है, लेकिन फिर भी आपसे कहेंगे कि आपका ये पेपर बराबर नहीं है, आपका वो पेपर बराबर नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या कोली समाज के पास पेपर बराबर नहीं है? क्या कुमारवाड़ा वालों के पास पेपर नहीं है? बाकी लोग तो है ही हैं यहाँ के, लेकिन क्या यहाँ का मूल निवासी जिसने मुंबई को बनाया, उस कोलीवाड़ा वालों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या उनका गांव नहीं बसाया जाएगा? जब उनके साथ ये हो रहा है तो आपके साथ क्या होगा? क्योंकि 100-150 साल पहले कहीं ना कहीं से आपके वंश यहां पर आके बसे हैं, तो उनका क्या होगा? किस तरह से ये खेल खेलेंगे? और यही वजह है कि उल्लेस गजाकोश और इनके साथी धारावी बचाओ आंदोलन गली गली चौराहे पर बार बार आपसे कह रहे थे कि पेपर मत दो, क्योंकि इस पेपर में कई ऐसे कानून हैं जो आपने पढ़े नहीं हैं। वो कानून आज आपने नोटिस देखा मेघवाड़ी की कि उन्हें धमकी दी गई कि अगर आप अपना घर खाली नहीं करोगे तो हम मिलिट्री फोर्स लाएंगे, पुलिस फोर्स लाएंगे और आपको जबरन खाली करवाएंगे, और अगर आप घर से नहीं निकले तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे और उस कार्रवाई में जो भी खर्चा आएगा वो भी हम आपसे लेंगे। ऐसा सब कुछ उसी सर्वे पेपर में लिखा है जिसमें आपने दस्तखत कर दी है, जिसमें आपने सही की है। तो कैसे आप बचोगे, कैसे अपना घर बचाओगे, कैसे अपना परिवार बचाओगे, इसके लिए आपको भी आना होगा धारावी बचाओ के साथ। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS।